नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस दैनिक रोजगार समाचार के वीडियो में कई अहम खबरें हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। यहाँ पे एक नई भर्ती आ रही है ARTO की और MVI की। 401 पदों पे मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में समस्या के समाधान में सरकार जुट गई है और दिन रात मीटिंग का दौर चालू है। NPS जो पेंशन स्कीम सरकार लेके आई थी केंद्र सरकार, अब उसकी जगह UPS लेके आ रही है। OPS जनता मांग रही है, OPS की जगह पे NPS दिया गया। NPS को जनता ने स्वीकार नहीं किया, अब UPS लेके सरकार आई है। सितंबर में शिक्षकों के हजारों पदों को भरने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। अब TGT, PGT, LT ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कोई विलंब नहीं होगा। सितंबर से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब इन समाचारों को विस्तृत में देख लेते हैं कि क्या जानकारी इसमें निकल के आ रही है। सबसे पहले केंद्रीय कर्मियों को जो एक नया तोहफा दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि ये जो पेंशन स्कीम है, इसको एकीकृत पेंशन योजना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसलिए, और ये NPS से बिल्कुल अलग है। क्या अलग है इसमें देखिए, केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा पर मूल वेतन की 50% पेंशन इसमें मिलेगा। पारिवारिक पेंशन 60%, 10 साल सेवा पर न्यूनतम 10,000 पेंशन, महंगाई राहत भी मिलेगी। कई चीज़ें इसमें दी गई हैं। अभी बिल्कुल नई आई है, इस पर स्टडी चल रही है। क्या क्या इसमें दिया गया है, कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। इसमें सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, मतलब एक पेंशन, फिक्स पेंशन आपको मिलेगी। 25 वर्षों की अगर आपने सेवा की है तो सेवानिवृत्त होने से पहले लास्ट साल, यानी कि सेवानिवृत्त जिस साल आप होंगे, जिस महीने में होंगे, उसके पीछे के 12 महीनों में जो एवरेज आपका मूल वेतन होगा उसका 50% आपको दिया जाएगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी गई है। कर्मचारियों की मतलब कोई भी कर्मचारी, उसकी मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% रकम परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करने के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। महंगाई के हिसाब से पेंशन में वृद्धि होगी। कर्मचारियों को तीनों सुनिश्चित पेंशन योजनाओं में महंगाई सूचकांक के आधार पर वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। एक मुश्त भुगतान भी दिया गया है इसमें। सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन बेसिक प्लस DA का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। हर 6 महीने की सेवा जैसे आप हुई, ग्रेच्युटी आपको मिलती है। ग्रेच्युटी आप जानते हैं, ग्रेच्युटी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है। अब ये एक मुश्त भुगतान पेंशन योजना है। UPS अगर आप लेते हैं तो इसमें जो है क्या होगा, 6 महीने की सेवा की आपने, 6 महीने आपने नौकरी कर ली। अब क्या होगा, वेतन प्लस DA का 10वां हिस्सा जुड़कर मिलेगा आपको रिटायरमेंट के, यानी कि 10वां हिस्सा, जैसे कि आपके मान लीजिए 50,000 सैलरी है, ठीक है, और DA 50% है तो 25,000 जो है DA हो गया। आपकी पूरी सैलरी कितनी होगी, बेसिक प्लस DA एक महीने का कितना हो गया, बेसिक प्लस DA हो गया आपका 75,000। अब 75,000 बेसिक प्लस DA है तो इसका 10वां हिस्सा, यानी कि 1/10 इसको कर दीजिए, ये आपका 10वां हिस्सा हो गया, ये यानी कि 7,500 6 महीने पर ये आपके अकाउंट में जमा हो गया। अगले 6 महीने की गणना भी इसी तरह होगी, हो सकता है कि वो 8,000 आए, ये भी आपके अकाउंट में जमा हो गया। तो हर 6 महीने पर इस तरह की जो रकम जमा होगी, ये आपको रिटायर होने के बाद आपको मिल जाएगी। ये इसका मतलब है, एक मुश्त भुगतान का मतलब है। बड़ी बात, सरकार का बड़ा अंशदान इसमें रहेगा। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी को मूल वेतन का 10% योगदान देना होगा। सरकार को 14% अंशदान है इसमें।
यूपीएस में सरकार का अंशदान अब 18.5% होगा। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की तरह 10% होगा। एनपीएस में जहां आपको 10% देते थे बेसिक का, वही यूपीएस में भी देना है। लेकिन गवर्नमेंट पहले जो है आपको देती थी 14%, उसमें जमा करती थी। आप 10% जमा करते थे, गवर्नमेंट 14% जमा करती थी, तब जाके आपकी पेंशन बनती थी। अब ये 18.5% गवर्नमेंट इसमें जमा करेगी। तो ये है स्कीम। बाकी इसकी और डिटेल में बात करेंगे अब आने वाले वीडियोस में। 69,000 शिक्षक भर्ती के समाधान में सरकार जुटी हुई है और छात्र भी इको गार्डन में लगे हुए हैं। धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। 5वें दिन आरक्षित वर्ग के छात्र यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे रहे और सरकार के अधिकारी जो है छुट्टियों में भी बैठक कर खोज रहे हैं इसके लिए रास्ता क्या खोज रहे हैं? रास्ता ये खोज रहे हैं कि ओवरलैपिंग की समस्या और आरक्षण घोटाले के कारण जो छात्र प्रभावित हुए हैं उनको नौकरी कैसे दी जाए, और जिनको नौकरी दे दी गई है गलत तरीके से, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो है जो जॉब में है उनको उनकी नौकरी बचाई कैसे जाए। क्योंकि नौकरी देना आपके हाथ में है, लेकिन नौकरी लेना भी आपके हाथ में है तो, लेकिन नौकरी लेना अच्छी बात नहीं है किसी की। इसलिए पहले दिन मैंने बोल दिया था कि ये अनरिजर्व कैटेगरी के जो एक्सेस वाले छात्र होंगे इनकी नौकरी जाएगी नहीं, क्योंकि किसी की भी अब 3 साल 4 साल नौकरी करवाने के बाद आप उसकी नौकरी ले नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ कैसे न कैसे क्या मतलब ऐसा रास्ता निकाला जाए कि दोनों चीज़ें हो जाए, और ये चीज़ें जो है उपचुनाव से पहले करना है। उपचुनाव के पहले अगर इसकी घोषणा नहीं हुई तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, और ये चीज़ें सीएम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अधिकारी दिन रात मंथन कर रहे हैं कि उपचुनाव से पहले इसकी घोषणा कर दी जाए कि आखिर हमारा फार्मूला कैसे होगा, क्या होगा, कैसे लागू करेंगे कि दोनों लोगों को नौकरी मिले। अनारक्षित वालों की नौकरी बची रहे, आरक्षित वालों को नौकरी मिल जाए। एआरटीओ सड़क सुरक्षा के 50 और एमवीआई के 351 पदों पर मंजूरी मिली हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो एआरटीओ होते हैं, आरटीओ आप जानते हैं हर ज़िले में एक आरटीओ ऑफिसर होता है जो ट्रांसपोर्ट का पूरा देखते हैं। इनके जो असिस्टेंट होते हैं उनको एआरटीओ बोलते हैं। ये पद पीसीएस के थ्रू भरा जाता है। पीसीएस में वैकेंसी आती है, एआरटीओ की वैकेंसी आती है, वहाँ से ये पद भरे जाते हैं। बहुत ही अच्छी नौकरी होती है एआरटीओ की। तो अभी यहाँ पे जो पद आया है एआरटीओ सड़क सुरक्षा का आया हुआ है, और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पद आया हुआ है 351 और 50। 401 पदों पे ये भर्ती आ रही है। पदों की मंजूरी के लिए अपर मुख्य सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू और परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा के प्रभारी पुष्प सेन सत्यार्थी ने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के समक्ष विभागीय प्रस्तुतिकरण किया। प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह ने इसे विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे सड़क सुरक्षा के कार्य में और तेजी से वृद्धि आएगी। 50 जिलों में एआरटीओ सड़क सुरक्षा के पद सृजित करने का विचार था, लेकिन अभी 50 पद सृजित किए गए हैं। इससे 50 जिलों में एआरटीओ हो जाएंगे। जिला स्तर का पद है, हर एक जिलों में एआरटीओ सड़क सुरक्षा नया पद सृजित किया गया है। एआरटीओ जो होते थे उसमें सड़क सुरक्षा वाला कोई एआरटीओ नहीं होता था, ये सड़क सुरक्षा के एआरटीओ हैं। अब इनकी भर्ती मेरे ख्याल से ये एआरटीओ सड़क सुरक्षा तो पीसीएस के माध्यम से ही होगी, लेकिन ये 351 पद जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, इसकी भर्ती जो है शायद UPSSC के माध्यम से हो। सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी। इस माह के अंत तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इंटरव्यू इनका होने वाला है 25 अगस्त को, यानी कि आज।
आज इनका इंटरव्यू हो रहा है और जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। 2-4 दिन में आपको एक नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। अब अध्यक्ष आएंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, स्थायी अध्यक्ष मिल जाएंगे तो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा फंसी हुई है, 4163 पद हैं। टीजीटी पीजीटी के 1017 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के इनके एग्ज़ाम करवाने हैं। इसके अलावा जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी शासन स्तर से लंबित प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के आसार हैं। तो एक तो हो गया शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से भर्तियां, दूसरी हो गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्तियां जिसमें एलटी ग्रेड और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वाली जो भर्ती होती है जीटीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर जीटीसी, वो भर्ती भी मंजूरी मिलने की उम्मीद भी इसी महीने में है, क्योंकि ये सब भी चुनाव को प्रभावित करेंगी। चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी काम को किया जाएगा चुनाव से पहले। तो उम्मीद है सितंबर में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता जिसको बोलते हैं आप लोग, वो भर्ती भी आ सकती है, क्योंकि उसकी मंजूरी मिल जाएगी एक बार तो क्लियर हो जाएगा वो। और इधर आयोग को नए अध्यक्ष मिल जा रहे हैं तो ये परीक्षाएं भी हो जाएंगी, परीक्षाओं की डेट वगैरह आ जाएगी। मान लीजिए सितंबर से भी डेट देते हैं तो अक्टूबर नवंबर लास्ट या दिसंबर को मान लीजिए आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दिसंबर मान लीजिए, तो आपके पास 4 महीना है। 4 महीना तो शिक्षक बनने के लिए बहुत होता है। लग जाइए, आज से ही लग जाइए। और अभी अगर तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आज से भी शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर 4 महीने मन लगा के पढ़ लेंगे तो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।